हम जो माला जाप करते हैं उसमें 108 मोती होते हैं, ठीक है। माला में 108 मोती होते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये निवेदन किया गया कि ये 108 मोती क्या है, मतलब इसे हमें क्या भावना करनी चाहिए। पहले तो हमें 108 मोती वाली माला को नीचे नहीं रखनी चाहिए, पांव नहीं छूना चाहिए, और साथ ही साथ क्या भावना करनी चाहिए, ये 108 मोती कौन है। सबसे पहले जो मुख्य मोती होता है वो तो राधा और कृष्ण, हमारे आराध्य परम उपास्य, जो जिसे सुमेरु कहते हैं, मुख्य मोती कहते हैं, वो तो राधा कृष्ण स्वरूप है। और फिर हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े मोती से छोटे मोती की ओर जाएंगे। माला में होता है ना बड़े से छोटे, तो मुख्य राधा और कृष्ण के बाद जो नेक्स्ट 8 मोती है वो राधा रानी की 8 सखिया है। मतलब हमारा जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर हमारा पहला मोती हाथ में क्या आता है, तुंग विद्या। तुंग विद्या को हम हाथों में घुमाते हैं रोज। ये महामंत्र जब कोई साधारण चीज नहीं है। सबसे पहले मोती, पहले तो राधा कृष्ण को हाथ में लिया, और फिर राधा रानी की प्रथम सखी तुंग विद्या, फिर दूसरी चित्रा, तीसरा मोती चंपक लता, चौथी सखी ललिता, पांचवी विशाखा, इंदुलेखा, फिर रंग देवी, और फिर 8वीं सुदेवी। इस प्रकार से 8 मोती हो गई। 108 मोती में 1 से 8 मोती राधा रानी की अष्ट सखिया है। फिर उस 9वें मोती से लेकर 72 मोती तक, माने 8 के बाद जो नेक्स्ट 64 मोती है, मतलब 9 से लेकर 72 तक, वे एक एक गोपियों की 8-8 सखी है। जैसे तुंग विद्या की 8 सखी, जैसे चित्रा की 8, वैसे 8 का सेट है। तो इस प्रकार 64 उसमें चला गया। 8 जा 64, यस। तो 1 से 8 अष्ट सखिया, फिर 9 मोती से लेकर 72 मोती तक उस अष्ट सखी की एक एक सखी की 8-8 गोपी है। उसके भी नाम है फिर कभी विस्तार से। तो 72 तक पहुंचे। अब 73 से लेकर 104 तक 32 मोती जो है वो भगवान श्री कृष्ण के 32 सखा है, जिसको कृष्ण के नित्य सखा कहते हैं, श्रीदाम सुदाम आदि 32 सखा। तो 73 से लेकर 104 तक। अब बचे कितने? 4। 105वां जो मोती है वो और कोई नहीं, वो है गोपेश्वर महादेव। 105 नंबर के मोती वो गोपेश्वर महादेव शिव जी है। 106 नंबर के मोती वो पूर्णमासी देवी है। 107 नंबर वृंदा देवी, और 108 नंबर वरुथिनी देवी, जो श्रीमती राधा रानी की सखी है। इस प्रकार 100